और ट्रंप प्रशासन की एक भूल दुनिया को कितने नुकसान में ले जाएगी, इसका अंदाजा ट्रंप को नहीं है। शायद इसलिए वो अपने सलाहकारों को नहीं रोक रहे और उनके सलाहकार भारत के खिलाफ सिर्फ माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक कहावत है कि जब अपने घर कांच के हों तो दूसरों के घरों पर पत्थर मारना नहीं चाहिए। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो शख्स जो कब क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, कब यू टर्न लेंगे और कब अपने झूठ को सच बताने लगेंगे, कोई नहीं जानता। अमेरिका की सत्ता में दूसरी बार राष्ट्रपति के पद पर काबिज होते ही ट्रंप ने अपने फैसलों से पूरी दुनिया को 360 डिग्री घुमा दिया है। उनका हर एक फैसला हर बीतते दिन के साथ दुनिया के लिए नई मुसीबतें ला रहा है। लेकिन इसी बीच भारत पर 50% टैरिफ लगाकर ट्रंप ने भारत को रूस से दोस्ती का जो इनाम दिया है, उसने पूरी दुनिया को सकते में ला दिया है। और जो इल्जाम भारत पर लगाए हैं वो बिना सिर पैर के हैं, यानी जिसका दूर दूर तक भारत से कुछ लेना देना नहीं है। अमेरिका का आरोप है कि रूस यूक्रेन युद्ध के लिए भारत जिम्मेदार है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रूस यूक्रेन जंग मोदी की जंग है। भारत रूस से तेल खरीद रहा है और उन पैसों से रूस यूक्रेन को दहला रहा है। इसलिए अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए 50% टैरिफ लगाया है। ट्रंप जिस युद्ध को लेकर भारत पर आरोप लगा रहे हैं, दरअसल उस युद्ध को खत्म करना उनके चुनावी वादे में शामिल था। उन्होंने कहा था कि वो 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन जंग खत्म करवा देंगे, लेकिन ना तो जंग रुकी, ना ही रुकने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने कोशिशें नहीं की। उन्होंने पहले अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जंग खत्म करने के लिए वार्ता की। फिर व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ युद्ध विराम पर चर्चा की। लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात, यानी ट्रंप अपनी युद्ध खत्म करने वाली परीक्षा में फेल साबित हुए। कमाल है, जिस जंग को शुरू अमेरिका ने किया, जिस अमेरिका के दम पर यूक्रेन ने रूस से जंग लड़ने का फैसला किया, वो अमेरिका भारत को इसका जिम्मेदार बता रहा है। ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी। ये 18 अगस्त को व्हाइट हाउस की तस्वीरें हैं, जब ज़ेलेंस्की अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ व्हाइट हाउस में युद्ध विराम पर चर्चा के लिए पहुंचे थे। भले इस चर्चा से कोई हल नहीं निकला, लेकिन इस बैठक में ट्रंप ने खुद कहा था कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देगा। आप भी सुनिए। अब सवाल यह है कि जंग को हवा अमेरिका दे रहा है, यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद कर रहा है, लेकिन जंग भड़काने का आरोप भारत पर मढ़ रहा है, जो अमेरिका की नीयत पर सवालिया निशान लगा रहा है। अमेरिका के इस झूठ को बेनकाब कील इंस्टीट्यूट के आंकड़े भी कर रहे हैं, जिसके मुताबिक अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को 11,700 अरब रुपए की मदद की है, जिसमें 6,600 अरब रुपए की सैन्य और 4,800 अरब रुपए की आर्थिक मदद शामिल है। ट्रंप और उनके सलाहकारों की फौज लगातार भारत पर लगाए टैरिफ को सही साबित करने में लगी है, लेकिन जंग भड़काने की मंशा ना तो कभी भारत की रही है और ना कभी रहेगी। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो जंग की शुरुआत से ही वो इस जंग में रूस के खिलाफ साजिश रचता रहा है और खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को कई घातक हथियार दिए हैं ताकि जंग में रूस के खिलाफ
वो लंबे वक्त तक लड़ सके। अमेरिका ने एंटी एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिए, जिसमें 1500 से ज्यादा स्टिंगर मिसाइल, पैट्रियट मिसाइल की 3 बैटरी और हॉक सिस्टम शामिल है। वहीं 6500 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, 10,000 टो मिसाइल्स और 20,000 से ज्यादा एंटी आर्मर सिस्टम यूक्रेन को दिए। साथ ही 270 से ज्यादा हॉवित्जर तोप, 7 लाख से ज्यादा मोर्टार, हाइमर सिस्टम की 40 यूनिट जैसे आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम दिए। साथ ही टैंक और बख्तरबंद वाहन और हेलीकॉप्टर और अटैक ड्रोन भी अमेरिका ने यूक्रेन को दिए, जो साफ दर्शाते हैं कि रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका ने कैसे आग में घी डालने का काम किया।